सकेंगे प्रस्तुति रंगमंडल की नवीनतम प्रस्तुति धूर्त समागम। दर्शकगण, इस प्रस्तुति की ओर चलने से पहले हम आपको बताते चलें कि प्रस्तुति रंगमंडल की प्रस्तुतियों का प्रदर्शन न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित रंग महोत्सवों में भी हो चुका है, जैसे कि भारत रंग महोत्सव, मिनर्वा थिएटर फेस्टिवल आदि जगहों पे प्रस्तुति परिवार की प्रस्तुतियों का प्रदर्शन हो चुका है। इसी कड़ी में आज आप देख सकेंगे प्रस्तुति रंगमंडल की नवीनतम प्रस्तुति धूर्त समागम। ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित 14वीं शताब्दी में व्याप्त धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता यह नाटक एक हास्य एवं व्यंग से भरपूर नाटक है। शासन की निरंकुशता से धार्मिक संस्थानों में भी भ्रष्टाचार और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नाटक के प्रमुख चरित्र हैं अनंग सेना, स्नातक, विश्वनगर, विदूषक और असजाति मिश्रा मूलनाशक। ये सभी चरित्र विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्नातक और विश्वनगर जहाँ धार्मिक संस्थानों में व्याप्त व्यसन और काम के प्रति आसक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं न्यायिक प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को विदूषक और असजाति मिश्र के द्वारा दिखाया गया है। तो दर्शकगण, हम अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे नाटक की ओर चलते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है रंगगुरु संजय उपाध्याय द्वारा संगीतबद्ध, शारदा सिंह द्वारा निर्देशित और राजकवि ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखित धूर्त समागम। दर्शक
नाटक दीर्घा में उपस्थित आप सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक तक कहावत है कि पुरान चावल पत हुई है, इसलिए हमारी संस्था ने इस बार सबसे पुराना चावल अर्थात 600 वर्ष पहले की बहुचर्चित नाटक लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे कह नहीं पा रहा और कहे बिना रह भी नहीं पा रहा। दरअसल नाटक प्रारंभ होने से कुछ ही समय पहले मेरे सामने एक संकट आ गया, वो भी स्त्री पात्र का, जो कि मेरी जीवन संगिनी है और इस नाटक की नटी भी। पता नहीं वो हमारा साथ छोड़कर कहाँ चली गई। ऐसे में आप ही बताइए कि नाटक हो तो कैसे हो उनके बिना। इसलिए आप सभी सुधी दर्शकों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी इस समस्या को अपनी समस्या समझकर एक नटी पात्र की व्यवस्था कर दें। तो आप करेंगे ना नटी पात्र की व्यवस्था? नहीं बहन जी, हाँ, आपके पीछे जो बैठी हैं, आप करेंगी ना नटी पात्र की व्यवस्था? आप भी नहीं? भाई साहब, आप जो शॉल ओढ़ के बैठे हैं, आप करेंगे ना नटी पात्र की व्यवस्था? आप भी नहीं? यानी कि आप लोगों को मेरी इस समस्या से कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। नटी, प्रेयसी, रूप, ये कैसी आवाज है? तो लगता है कि कोई गाय तेजी से भागती हुई इधर ही आ रही है। अरे अरे अरे, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुष्ट और बदमाश हो और उसकी नुकीली सींग भी हो। अरे बाप रे, उसके आने से पहले मैं कहीं छिप जाता हूँ। हाँ, चला गया था या आप कहाँ चली गई थी? कितना व्याकुल हो गया था मैं, और चिंता हो रही थी कि नाटक हो तो कैसे हो आपके बिना। स्वामी, अब आप चिंता छोड़िए और नाटक शुरू कीजिए। परंतु पहले ये बताइए कि आज आप कौन सा नाटक करने जा रहे हैं? कौन सा नाटक? धूर्त समागम। नाम भी कभी नहीं सुना। अरे सुना भी कहाँ होगा। कहते ना, मैथिली में एक कहावत है कि भदव के जन्मल गिद्दर आ सावन मास आयल बाढ़ त कहलक एहन बाढ़ कहीं देखने नहीं छलिए। अजी, कितनी दुख की बात है कि आपको धूर्त समागम के विषय में कोई जानकारी नहीं। बस बस परिहास मत कीजिए और धूर्त समागम के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए नाटक शुरू कीजिए स्वामी। हाँ प्रिय, तो धूर्त समागम मैथिली का सबसे प्रथम नाटक है, जिसे 14वीं शताब्दी में लिखा गया। 14वीं शताब्दी? मतलब कि 600 वर्ष पूर्व का ये नाटक है? हाँ प्रिय, उसी समय कर्नाट वंशीय राजा हरि सिंह देव तुर्क के आक्रमण और मिथिला के आंतरिक कलह के जाल में फंसे थे। तभी उनके राजकवि ज्योतिरीश्वर ने वहां की सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए धूर्त समागम प्रहसन लिखा। समझी प्रिय? हाँ, समझी।
हमारे महाराज श्री नरसिंहदेव निपति कर्नाट चूड़ामणि के चरण कमल अनेकों भूपतियों के मुकुटों से दीपित है। वे योद्धाओं की ऐसी प्रचंड सेना के स्वामी हैं जिसके संचार से समस्त पृथ्वी मर्दित होती है और दसों दिशाओं के पर्वत कांप उठते हैं। इन्हीं महाराज के दरबार के रत्नों में पल्लीपुर में जन्मे कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर है, जो सकल संगीत विशेष विद्योतन है, अभिनव भरत है, भगवान शिव के चरणों में असीम श्रद्धा रखने वाले, सभी भाषाओं तथा उपभाषाओं के ज्ञाता, संवेदनशील एवं सरस्वती के कंठाभरण है। वे अपने वंश के मौली मुकुट हैं और पवित्र कीर्ति धीरेश्वर के सुपुत्र हैं। उन्हीं ज्योतिरीश्वर कवि ने मुझे आज्ञा दी कि मैं आज यहाँ इस सभा में उनके द्वारा रचित धूर्त समागम प्रहसन प्रस्तुत करूं। उनकी आज्ञा मालती माला की भांति मुझे शिरोधार्य है। उन्होंने कितने ही देवता आराधे, कितने ही ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, कितने ही कवियों का समादर किया और कितने ही याचकों को प्रतिदिन कृतार्थ करते हैं। ऐसे त्यागी और रस सिद्ध हैं हमारे ज्योतिरीश्वर कवि। तो प्रेयसी, क्यों ना कुछ गाएं? वो तो ठीक है प्रिय, लेकिन पहले ये तो बताइए कि इस नाट्य में कौन सा रस प्रधान है जिसे ध्यान में रखकर हम सब गाएं? इस नाट्य में श्रृंगार रस प्रधान है प्रिय। श्रृंगार रस? तो स्वामी कुछ गाइए ना। हाँ प्रिय, देखो, विकसित मालती पुष्पों के पराग गंध से उन्मत्त, भौरों के गुंजार से युक्त ये वसंत ऋतु अनंग श्रृंगार का उद्दीपन करती है। पर देखो ना, आम्र मंजरियों से पराग झर रहा है और कोयल की कुहुक में मानो मंगल श्री की ध्वनि है। ये वसंत ऋतु तो सचमुच मुनियों का भी चित्त हर लेती है। नटी, सचमुच ये वसंत ऋतु तो वैरागी मुनियों के गहन धैर्य का अपहरण करके उन्हें कामदेव के अधीन बनाती है। मल्यानिल चालित आम्र बना, कलकंठी स्वरा हृद कामी जना। मल्यानिल चालित आम्र बना, कलकंठी स्वराहित कामे जना। कलकंठे स्वराहित कामी जना।
घुमक्कर जोगी, गेरुआ धारे शोभी, एक घुमक्कर जोगी, गेरुआ धारे शोभी, जोगी शोगी लभी, जोगी शोभी भोगी, जोगी शोगी लभी, भोगी लभी, भोगी लभी, भोगी गाओ, गाओ। हरे 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 हरि। शिष्य सनातन भगवान, अब यहीं रुककर थोड़ा आराम करते हैं। भगवान यहाँ राम 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 राम, इतनी गंदगी में नहीं नहीं, हम वहाँ चलते हैं, हम उस राजमार्ग पर चलते हैं। राजमार्ग पर हाँ। चल 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 विज्ञा देहदार ठाकुर। अब यहीं रुककर आराम करते हैं बाबू। पूरे दिन धूप में भिक्षाटन करते करते थक चुका हूँ। भगवान, जय हो जय। भगवान बसंत ऋतु कितनी रमणीय है। अरे रति रस में कुशल, काम में अंधे, काले भवरे सारी रात फूलों का रस पी रहे हैं। आहा हा। मानो कि गुंजारते हुए कामदेव की कीर्ति का गान कर रहे हैं। अरे हरे उधर उधर कोयल की कूक प्रियजनों से विरहित कामनियों का धीरज हरण कर रही है। मलय शिखरों से आती हुई सर्वलोक को मोहित करने वाली शीतल समीर लहरियां मन को आलोड़ित कर रही हैं। ये सभी मिलकर भगवान कामदेव के केली दर्द को द्विगुणित कर देते हैं। कामेश्वराय काम्यो काम कराय कामनी नमो काम विहाराय काम रूप धराय च। आहा हा, सुरीली कोयले की तान सुनकर हृदय में टीस उठ रही। देख 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 देख, फूल भी इस मनोरम ऋतु में शूल प्रतीत हो रहा है। आहा हा हा हा, ऐसे समय में काले भ्रमर रूपी कृष्ण कमल रूपी राधा का रसपान कर रहे हैं। भगवान, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन, वो भी आपके मुख से। अरे भगवान, बस कीजिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे हम कौन सी बुरी बात कह डाले और तुम क्यों इतना घबराए हो? अच्छा समझ में आता है बेटा कि तुम पहली बार मेरे संग बहराए हो। नहीं भगवान, हम तो आपके हित के लिए घबराए हुए हैं। मेरे हित के लिए? हाँ। वो कैसे? भगवान, आप जग प्रसिद्ध है, सन्यासी, भगवा धारी। हरे हरे। और आप करते हैं गप उसी तरह मार्ग पर जैसे करता है कोई संसारी। अरे दुराचारी, तुम हमारे इतने पुराने शिष्य होते हुए भी हमारे स्वभाव से परिचित नहीं हुए हो। छोड़िए भगवान, अब भी भला आपको पहचानने में कैसी भांगट हो सकती है? काय? जो शिष्य आपके साथ रहकर मात्र इतना सिखाओ कि दिन में हरे हरे और रात में घरे घरे। धीरे बोल दे दोस्त, धीरे। क्षमा भगवान, किंतु भगवान शाम होते ही ये राजमार्ग इतना शांत क्यों पड़ जाता है? ओहो, इसका कारण अब समझ में आया। क्या भगवान? आ गया है ऋतु बसंत, लोग घुसे हैं घर घर में, काम केली में लीन हुए सब, देख तिमिर के अंबर में। भगवान, क्या विलक्षण वर्णन दिया हुआ। तुम्हें हमारी वाणी सुनकर आनंद आ रहा है और हमारा कलेजा कटा जा रहा है। क्यों भगवान? आज अगर मेरी जीवन संगनी होती तो हमें इस शांत राजमार्ग पर भटकना नहीं पड़ता। मैं भी किसी सुकन्या के संग काम केली में लीन रहता, लेकिन मेरे जैसे कर्महीन। भगवान, मेरे जैसे शिष्य के रहते आप खुद को कर्महीन बताते हैं। बसंत ऋतु की व्यथा तुम नहीं समझोगे वत्स, अभी तुम बच्चा। भगवान, अब हम बच्चा नहीं है, जवान हो गए जवान। ये देखिए चौड़ी छाती, ये देखिए मूछ आ रही है थोड़ी थोड़ी, और ये तो देख ही रहे हिष्ट पुष्ट शरीर। अरे गीदड़, मात्र मूछ होने से थोड़ी कोई जवान हो जाता है। अरे जवान कहलाने के लिए चाहिए ज्वाल मोह, भटकता नयन और वासना के बुखार से तपता बदन। ओ भगवान, एक एक वाणी बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है भगवान।
इस बसंती प्यार में भगवान मुझे भी कुछ हो रहा है भगवान। सच में भगवान नहीं विश्वास हो रहा है। छू कर देखिए हाथ में। दूर है प्रपति, तुम्हारे जैसे जो शिष्य बनाए वो कभी नहीं सदगति पाए। स्नातक, संकट, घोर संकट। अरे कोतवाल आ रहा है। हाँ, और अगर ऐसे इस राजमार्ग पर हम लोग को भटकते हुए देख लिया बाबू, तो हम भारी संकट में पड़ जाएंगे। कुछ सोचो। सोचिए। मैंने सुना है कि इस नगर का कोतवाल बड़ा दुष्ट है। अरे चुप रहे। अरे कोतवाल इधर ही आ रहा है। एक उपाय सुनाते किधर। कोतवाल से बचने के लिए तुमको एक नाटक करना पड़ेगा बाबू। अंदर से पूरा देह कांप रहा है और आपको नाटक की सूझ रहा है। अरे ज्यादा भचर मत कर, मारेंगे ना। इधर सुन, कोतवाल आए कहने गुरुजी ऊपर चले गए, ऊपर चले कहना ऊपर चले गए, ऊपर चले जाए, समझे? हम आपको मरने नहीं देंगे भगवान। आप मर जाइएगा, हम बिगड़ जाएंगे भगवान। ऐसा कीजिए, हम मरते हैं, आप नाटक करिए। चल जी चुप। ये क्या कुकुर की तरह रो रहे हैं? अरे क्या बताऊं कुकुर बाबू, कोतवाल बाबू, भगवान हमको लूट लिया। इस नगर में हमारे अलावा लूटने का अधिकार किसी ने मुझे। ओ बाबा जी चुप। इस नगर के सबसे वीर और निडर कोतवाल हम हैं। पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? बाबू, बेटे जैसे मेरे प्रिय शिष्य को आज इसी वक्त सनी पल्ली से घड़ी यमराज लेकर चला गया। बाबा जी चुप। अरे आप मृत शरीर के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इस धूर्त नगरी का नियम नहीं पता है आपको? नहीं पता आपको? क्या ये धूर्त नगरी है? हाँ। कोतवाल बाबू, हम तो परदेसी सन्यासी हैं, हमको कुछ नहीं पता। मगर इस नगर में प्रवेश करते ही मेरा प्रिय शिष्य मारा गया। न जाने कैसा मनुष्य है ये धूर्त नगरी। ओ बाबा जी, इस नगरी के विरुद्ध कुछ भी कहा तो बंदी बनाकर अज्ञात स्थल पे पहुंचा दूंगा। बाबा जी चुप। इधर आइए, इधर आइए। 75 टका निकालिए। टाका? हाँ 75 टका। किस लिए बाबू? राजमार्ग पे इतनी रात को शव के साथ भटकने का दंड। अरे कोतवाल बाबू, सन्यासी तो कंगाल होता है, मेरे पास तो शिष्य के कफन का भी टाका नहीं है। अरे बाप रे बाप। अरे तो हम क्या अरे करें? बाप रे बाप। हाँ, अब तो जो होगा आप सही होगा कोतवाल बाबू। क्या? शास्त्र कहता है कि जो कोई दूसरे के दाह संस्कार हेतु दाह वस्त्र का व्यवस्था करता है, उसका भंडार धन्य धान से भर जाता है और पदोन्नति भी होती है। पदोन्नति? अरे तुम प्रहरी से कोतवाल और मैं कोतवाल से मंत्री। कहिए ना बाबा जी, कितने वस्त्र चाहिए? उतने दाह वस्त्र की व्यवस्था कर देता हूँ मैं। हो जाए, कितना लागने का? आप यहीं रहिए, प्रतीक्षा कीजिए। ओ बाबा जी, कहीं आप हमें ठग तो नहीं रहे? बाप रे बाप रे बाप रे बाप। इस धूर्त नगरी के सबसे बुद्धिमान और चतुर कोतवाल को हम कैसे ठग सकते हैं बाबू? यहीं बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए। तुम कोतवाल और मैं मंत्री। अभी कहाँ मिला है परिचय बाबू? पहले आओ वस्त्र के संग, तुम्हारे लाए वस्त्र छीन कर लपेटेंगे तुम्हारे ही अंग। वाह 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 गुरुजी वाह। उस साले कोतवाल को क्या पाठ पढ़ाया। अब वो भी समझ गया होगा कि सबसे बड़ा धूर्त कौन है। अरे स्नातक, इतना से ये संकट जाने वाला नहीं है। इस साला कोतवाल फिर वापस आएगा रे बाबू, तुमको फिर मरना पड़ेगा। गुरुजी तो पूरी रात ऐसे ही मरने का नाटक करना पड़ेगा क्या? कुछ तो सटीक इलाज सोचना होगा। एक बार स्नातक इधर इधर कोतवाल आएगा, कहना हमारे गुरुजी ऊपर चलेगा, ऊपर हमारे बेइज्जती कहीं यमराज ने जो पहला मर जाएगा, समझ गए? कैसी विपदा में छोड़
अरे कुछ देर पहले तो यहाँ कोई दूसरा सन्यासी, हाँ हुजूर, अब ये दूसरा सन्यासी रो रहा है हुजूर, पूछना पड़ेगा। ओ बाबा, कौन है आप? हम हाँ ताल तन्याती हैं बाबू। हैं? देखिए ना, मेरे गुरु जी का देहांत हो दिया और दाह वस्त्र के अभाव में हम इनका दाह संस्कार नहीं कर पाले। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। कुछ देर पहले तो यहाँ एक वृद्ध सन्यासी रो रहा था, अभी एक बाल सन्यासी रो रहा है। ए बाबा, पूरी बात बताइए। हम वही बाल सन्यासी हैं बाबू। अच्छा। यमराज हमको छोड़ दिया और मेरे गुरु जी को उल्टा करके ले गया। यमराज के पास से लौट के आ रहे हैं आप? हाँ, किंतु यमराज के साथ मेरा अंतिम संवाद हमको अभी भयभीत कर देता है। भीत कर देता है? यमराज के साथ संवाद की बात कर रहा है? कैसा संवाद? आप सुनेंगे? हाँ, डालेंगे तो नहीं? ए बाबा जी, आप हमारी वीरता से परिचित नहीं हैं। इस नगर के सर्वश्रेष्ठ और निर्भीक कोतवाल हैं हम। क्यों सिपाही? हाँ हुजूर। हाँ, बताइए। हाँ तो सुनिए, यमराज हमको पृथ्वी लोक पर छोड़ता हुआ बोला कि पृथ्वी लोक पर जो पहला व्यक्ति तुमसे बात करेगा वो मर जाएगा। बाबा जी क्या बात कर रहे हैं आप? पहला व्यक्ति मर जाएगा? पहला व्यक्ति था कौन? पहला व्यक्ति? हाँ, पहला व्यक्ति तो आप ही हैं। बाबा जी, मैं कैसे मर सकता हूँ? अरे बाबा जी, मैं इस नगर का सबसे निर्भीक और सर्वश्रेष्ठ कोतवाल हूँ, भला मैं कैसे मर सकता हूँ? आपका मरना निश्चित है। कैसे? क्योंकि आप अपने लिए दाह वस्त्र भी लाए हैं। दाह वस्त्र तो प्रहरी के पास है, मेरे पास थोड़े ही है। जा, कोतवाल बन जाओगे ना? बन जाओ, कोतवाल बन जाओ। अरे मर के जाइए, अरे मर के जाइए। उठो गुरुजी, भागल प्रहरी। बाहरे मेरे शिष्य मान गए कि तू ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है। जय हो जय हो जय हो। अभी सारा कोतवाल इधर नहीं आएगा। अब चलते हैं सोने। जय हो जय हो जय हो जय हो। गुरुजी, हाँ, इधर आइए। ना तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। क्यों? अरे नींद में तुम लतार मारते हो। हट। अच्छा, हरे 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 हरी। जय हो जय हो। मैं हूँ माया, कंचन और कामनी का संयोग। पूरे जगत में हर पुरुष मेरे ही पीछे है। हर कोई मुझे ही पाना चाहता है, पर मैं किसी एक जगह तो ठहरती नहीं। मैं तो स्वच्छंद हूँ। हाय अनंग सेना की रूप से नीले कमल दल के समान लुभावने में पूर्ण चंद्र के समान मुखमंडल, उत्तुंग स्तनभार से क्षीण कटी, मस्त हाथी की चाल वाली यह बाला तो सौंदर्य शोभामयी, कामदेव की श्रृंगार संजीवनी है।
भ्रमरी स्वप्न सुंदरी, भ्रमरी स्वप्न सुंदरी, भ्रमरी स्वप्न सुंदरी, भ्रमरी मेरी स्वप्न सुंदरी, भ्रमरी मेरे स्वप्न सुंदरी, भ्रमरी फिर से सलातक सलातक। अरे दुराचारी, बाप रे बाप, अरे किस चिंता में कंधे झुकाकर किसी और लोक में खोया दिखाई पड़ता है। हा लंबी लंबी सांसें ले रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, हाँ? दृष्टि शून्य हो गई है, मुख पीला पड़ गया है, अरे चाल लटपटा गई है और चित्त मलिन प्रतीत होता दिखाई देता है। ए बाबू, कह तुझे क्या हुआ? गुरुजी, हाँ। ऐसी लज्जा की बात आपसे कैसे करूं? आहा, लज्जा मत कर बेटा, शास्त्र में लिखा है त्यक्त लज्जा सुखी भवे। अपनी बात कहने में कोई दोष नहीं स्नातक, कहो कहो। गुरुजी, हाँ कल मैंने सपने में ना नगर ताल के किनारे देव बंधुओं की रूप संपदा को तिरस्कृत करने वाली अनंग सेना को देखा, और जब से मैंने उसे देखा है ना गुरुजी, तब से मुझे सब में वही दिखाई पड़ती है, आप में भी, और मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी है गुरुजी। अरे तो इसमें लज्जा की क्या बात है? प्रातः मैंने भी वहीं पर सूरत प्रिया नाम की सन्यासिनी को देखा। क्या? हाँ, तेरी तरह काम बाणों से मैं भी बिंद चुका हूँ रे। उसका रूप आकाश में चित्रित, दशाओं में अंकित, पलकों में प्रतिबिंबित और मन में प्रतिष्ठित है। वो मेरे मन सरोवर के वायु के झोंकों से क्रीड़ा करती हुई सुंदर कमलिनी की भांति बसी तो हुई, किंतु मुझ जैसे प्रेमियों के विलास के लिए उसका उपयुक्त आवास कहाँ है, ये मैं नहीं जानता। गुरुजी, हाँ मोह माया समेटिए और चलिए चलते हैं भिक्षाटन के। अच्छा। मैंने सुना है कि प्रातः काल का सपना अक्सर सच हो जाता है। हाँ? कहीं रास्ते में आपकी भ्रमरी और मेरी स्वप्न सुंदरी मिल गई तो? आहा, चल भिकिया दे दा ठाकुर। थोड़ा विचारो, भूखे अतिथि है, हमको न टालो, हमको पथिक है। थोड़ा विचारो, भूखे अतिथि है, हमको न टालो, हमको पथिक है। आए भोजन दे दो, मुझको सोचो, आए भोजन दे दो, मुझको सोचो। ठाकुर कुछ सोचो, भिखिया दे दो ठाकुर कुछ सोचो। भिखिया दे दो। बाप रे भगवान, देखिए ना भगवान, भैंसों से परिपूर्ण, हाँ, ऊंचे ऊंचे स्तंभों से सुशोभित, चतुर्साल में गाय बछड़े भी दौड़ रहे हैं भगवान, और सुंदर सुंदर विलासवती दासियां ठुमक ठुमक कर चल रही हैं। भगवान, मुझे लगता है इसी घर में हमारी भिक्षा का प्रबंध हो जाए। अच्छा, जाकर मांग, जा जय हो जाए। भगवान, लेकिन इनका नाम क्या है? जाकर पूछ, किससे? देख किसी से पूछ। राम राम गाते रहो, खेत में जाते रहो, राम राम गाते रहो, खेत में जाते रहो। कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? खेत में श्रीमान, हम बड़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं। क्या करे? अच्छा, ये घर कितना है श्रीमान? ये घर, हाँ? इनका नाम ले लूंगा श्रीमान तो हमें भोजन भी नसीब नहीं होगी। हमें जाने दीजिए, राम राम गाते रहो, अरे खेत में श्रीमान, जाते रहो। कम से कम नाम तो बता दीजिए। इनका नाम है मृतांगनाथ ठाकुर, इस नगर के सबसे धनी ब्राह्मण है श्रीमान, लेकिन बड़ा कंजूस है। अब हमें जाने दीजिए, राम राम गाते रहो, खेत में राम राम गाते रहो। इनका नाम मृतांगा ठाकुर है। अच्छा। इस नगर के सबसे अमीर हैं, किंतु सबसे कंजूस है। अच्छा ठीक है, जा भिक्षा मांग। भगवान, अरे जा मांग। श्रीमान, पूज्यपाद विश्वनगर, जय हो। आपके द्वार पर भिक्षा लेने आए हैं श्रीमान। गुरुजी, सुन के अनसुना कर रहा। फिर से बोल। श्रीमान, पूज्यपाद विश्वनगर, हरे। आपके द्वार पर भिक्षा लेने आए हैं श्रीमान। अरे रे, सुबह सुबह पता नहीं कौन दरिद्र द्वार पर आ गया है। दरिद्र बोल रहा है। देखो जरा,
ओहो, पूरे गांव को छोड़ ये धूमकेतु हम पर आ गिरा। अब इसे कैसे बचूं? क्या करूं? जय हो। भगवान, हम हैं मीरातंगार ठाकुर, इस नगर के सर्वाधिक निर्धन ब्राह्मण। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ आने का प्रयोजन कोई खास नहीं है। पूज्यपाद विष्णुनगर को भिक्षा देकर स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त कीजिए श्रीमान। भिक्षा? क्या प्रभु, क्या बात करते हो? जब खर्च करने वाले कुबेर भी दरिद्र हो सकते हैं, तो हम जैसे साधारण मनुष्य की क्या औकात है? श्रीमान, विष्णुनगर आपसे भिक्षा में धन नहीं, भोजन की अपेक्षा। भोजन तो भोजन की अपेक्षा कर हमारे द्वारा है। ओह प्रभु, ये तो उचित है कि आप जैसे निष्पाप, आप जैसे पवित्र, आप दोनों जैसे महानुभाव भिक्षा की अपेक्षा कर हमारे द्वारा है। लेकिन प्रभु, क्या कर, हाय मेरी किस्मत, ओह प्रभु, हाय मेरी किस्मत। अरे क्या हो गया श्रीमान? क्या हुआ? मेरे पड़ोसी की पत्नी को बच्चा हुआ है। अच्छा। मेरा घर अशुद्ध है, तो आपको अपने अपेक्षा पूर्ति हेतु किसी और के द्वार जाना होगा। कैसे ब्राह्मण है आप, जो धर्म और नीति नहीं जानते? दान करने की इच्छा नहीं है तो साफ साफ कह दीजिए ना। अरे नहीं प्रभु, इच्छा क्यों नहीं रहेगी, लेकिन क्या करें, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। इस दुरात्मा का ये झूठा व्यवहार। श्रीमान, आश्वस्त रहिए श्रीमान, हम सन्यासियों को सूतक का दोष नहीं लगता। जैसे सर्वव्यापी वायु को स्पर्श का दोष नहीं, सर्वदाहक अग्नि को दहन का दोष नहीं, जल प्रवाह को मल का दोष नहीं, वैसे ही हम सन्यासियों को अन्न का दोष नहीं लगता श्रीमान। अरे प्रभु, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया प्रभु। अनावृष्टि के कारण खेती नष्ट हो गई है, राज विप्लव के कारण सारा धन भी नष्ट हो गया है। अरे प्रभु, अब आप ही बताएं कि हम आपकी भिक्षा व्यवस्था कहाँ से करें प्रभु, आप ही बताएं। अरे दुष्ट ब्राह्मण, तू धर्माचार की अपेक्षा करता है, धर्माचार। अरे तू ही बता कि इतनी कड़ी दोपहरी में तुझ जैसे अमीर के यहाँ से हमें अगर भिक्षा ना मिले तो हम गरीब सन्यासी कहाँ जाए? भोजन मिल सकता है। और हाँ, हमारे घर के उत्तर में एक सूरत प्रिया नाम की सन्यासिनी रहती है। भगवान, सूरत प्रिया जो मसोपवास करती है। बाप रे भगवान, मसोपवास लिए है। आप वही प्रस्थान करें, आपकी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। कौन सा घर है? हाँ, अगर ऐसा है तब तो मनचाहा ही हो गया। हट, जय हो शिष्य सनातक, शिष्य सनातक। हाँ भगवान, अब विलंब न करो और चलो भिक्षा के। आइए भगवान। जय हो मेरी प्रभुरी। मसोपवासनी दान करूं, सन्यासी के कल्याण करूं, घटक में कहियो भंडारा, भरी नगरी इसको भिक्षा चाहिए, भिक्षा। इसको पता ही नहीं है हम उस गुरु के चेले हैं जिसका बीज मंत्र है चमड़ी जाए तो जाए, लेकिन दमड़ी ना जाए। धन
कहियो भंडारा और भैर नगरी में नाम करूं। हरे हरे प्रणाम भगवान, प्रणाम। जय हो, जय। आइए भगवान, आइए आइए, पधारिए। कहिए भगवान, हम जैसे दुखियारी आपकी कैसे सेवा करें? कुछ विशेष नहीं आ रहे। भगवान पूज्यपाद विश्वनगर आपसे भिक्षा की अपेक्षा रखते हैं। अहो भाग्य हमारे कि आप जैसे सन्यासी हमारे घर पधारे। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे देवी। क्या पूर्ण होगा भगवान? इतना पूजा पाठ किया लेकिन फिर भी भगवान हमसे रुष्ट है। आप चिंता न करें। अरे हमारे भगवान पूज्यपाद विश्वनगर के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर की दृष्टि को आपकी ओर मोड़ देगी। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान की। अरे अरे, हम तो आपको बैठने के लिए भी नहीं कहे, हम अभी आसन लेकर आते हैं। भगवान, ये वृद्धा तापसी तो आप पर मोहित हो गई। चुप रह रे मूर्ख। गुरु के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप उचित नहीं बेटा। अच्छा भगवान, और जब गुरु पथ भ्रष्ट हो जाए तो शिष्य को भी वही मार्ग अपनाना चाहिए। जय हो जय हो जय हो। हरे हरे। हाँ हाँ, कुछ पुष्प विराजिए भगवान, जय विराजिए। जय हो जय। ले हरे 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 हरे। तो कहिए भगवान, हम आपकी कैसी सेवा करें? हे शुभ स्वरूपे, हम आपके व्यवहार से अति 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 प्रसन्न हुए। आप जो भी कहेंगी सोचेंगी बोलेंगी हमें अच्छा ही लगेगा। भगवान, हाँ। इतना धर्म कर्म किया लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। कैसी मनोकामना रे? अब ऐसी लज्जा की बात आपसे कैसे करें? अरे कर दीजिए आर्य। हमारे गुरुजी तो खुद निर्लज हैं। अरे निर्लज, वार्तालाप के क्रम में उपयुक्त शब्द का चयन अनिवार्य है बेटा। क्षमा करो। जय हो जय हो। अरे अब खुल के बाबा से सारी बातें कहिए। हमारे गुरुजी तनिक भी निर्लज नहीं है। भगवान, अकेलापन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बौद्ध सन्यासी जबरन हमें बौद्ध भिक्षुनी बना दिया। तब से हम कुंवारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या कुंवारी? बिल्कुल कुंवारी। अभी तक आप कुंवारी हैं? हाँ भगवान। अन्याय, घोर अन्याय। लेकिन भगवान, अगर अभी भी कोई पुरुष हमें अपना ले तो हम बौद्ध धर्म त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? हे रूपसी, आप चिंता न करें, हम आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका यह स्वस्थ शरीर, सुंदर मुखमंडल, मधुर बोली और सम्मोहन दृष्टि तो सबको आकृष्ट कर लेती है। अवश्य ही कोई पुरुष आएगा और आपका परिणय ग्रहण करेगा। भगवान, अब हमें भी लगता है कि वो पुरुष हमारे बहुत ही निकट है जो मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति दिलाएगा। निश्चित। आपकी रेखाओं पर लिखा हुआ है कि आप बस उंगलियों पे क्षण गिनना शुरू कीजिए और 5 कदम पूरब की ओर बढ़ के तो देखिए। भगवान, आप सब बैठिए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। भोजन की कोई आवश्यकता नहीं आ रही। आपकी सूरत देख करके ही हमारा पेट भर गया। नहीं भगवान, आपके लिए तो हमारा तन मन धन सर्वस्व अर्पित है। आप सब बैठे, हम अभी भोजन की व्यवस्था करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। तो कहिए, कैसी भिक्षा लेंगे, किस समय और किन किन अन्नों की? हम बताते हैं शुभे। आप सब्जी, दूध, दही, केला, चीनी, बड़ा, मछली, मांस, ये सब हमने संक्षेप में बताया है। आप शीघ्र जाएं और भिक्षा की व्यवस्था करें। जैसी आज्ञा। हम अभी आते हैं। आइए। भिखिया मोरी रे कराओ। भिखिया मोरी करा।
यहाँ इंद्रदेव की कृपा से ही पधारे हैं। भगवान भगवान, ये शरीर विरह से पीड़ित है, प्राण ही सब धर्मों का सार है, इसलिए हे उदार कीर्ति, मेरा सर्वस्व आपका है। भगवान चिस्मिन ने जरा चंतलिए तो। भगवान इस वृद्धा तापसी को देख रहे हैं, इसके बाल पक चुके हैं, गाल लटक गए हैं, स्तन ढीले पड़ गए हैं, नितंब सूख गए हैं, फिर भी भगवान नैन बाण चलाती है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करती है। भगवान ये वृद्धा तापसी दुष्टा है, दुष्टा। धिक मूर्ख, पागलों से क्यों बकता? हट। शुभे स्वप्न सुंदरी के पास। अनंग सेना, मेरे स्वप्न सुंदरी में आ रहा हूं। अनंग सेना, अरे रुको, हम दोनों चलते हैं प्रिय, फिर आपसे मुलाकात होगी। नहीं, मैं आपको बिना भिक्षा दिए अन्यत्र कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ, जाने दीजिए प्रिय, हम अवश्य आपके पास शीघ्र लौटेंगे। जय हो, जय हो। नहीं, मतलब जाने दीजिए प्रिय। जय हो, जय हो, जय हो। हरे 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 हरि। कवि शेखर ये गावे, कवि शेखर ये गावे,
जिसके नेत्र अंजन से और कटाक्षों से परिपूर्ण है। मुस्कुराता कमल मुख है जो विलास का केंद्र है। जिसके रोम तक आकर्षक हैं उस सुंदरी नायिका को आज साकार देख रहा हूं। जिसके मुख कमल की भांति, नेत्र दो नील कमलों जैसे, नखों और दांतों की सुंदर पंक्तियां अक्षर और रोमावली दुर्वा की भांति है। जिसके हाथ हैं श्वेत कमल, इसके अंग प्रत्यंग कामदेव की पूजा में अर्पित करने योग्य है। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की, ये उन्हीं की पूजा का परम फल प्राप्त है। हे रूपसी, आपके सामने क्या तो स्वर्ग, क्या मोक्ष और क्या शास्त्र। दूर हट रे मूर्ख। ये हमारी स्वप्न सुंदरी है, जिसका रूप आकाश में चित्रित, दशाओं में अंकित, पलकों में प्रतिबिंबित और मन में प्रतिष्ठित है मेरे। इसको छोड़ दीजिए ना मेरे लिए। बउआ, यही तो मोक्ष है। देख नहीं रहे हो इस मृगनयनी की आंख? जब से दाई है तब से वही देख रहा हूँ। अरे जो बार बार मेरे तरफ इशारा कर रही है। जब तक इस मृगनयनी की दृष्टि नहीं पड़ती तब तक ज्ञानियों के चित्त में विवेक ठहर पाता है। लेकिन भगवान, हम तो धा की दासी हैं। हमें तो जो धन देगा हम बस उसी के होकर रहेंगे। हाँ, धन। अरे मेरी स्वप्न सुंदरी कितना ठीक कहती है भगवान, देखिए ना। आहा रूपवती, सन्यासी के पास धन कहाँ, हम तो शरीर से ही सुख दे सकते हैं। अरे हट। सुंदरी, सुकोमल बाहों वाली लावण्य भाई, मुझ पर दृष्टि तो डालो।
तुम्हारे मुख आकर्षक से ये दीन सन्यासी काम सिंधु में डूबा जा रहा। भगवान हाँ। जिंदा है? हाँ, हाँ। भगवान आप तो सांसारिक सुख से विरक्त है। हाँ भगवान, आपका शिष्य बिल्कुल सही कह रहा है। आप जैसे वैरागी सन्यासी तो शब्द और अर्थ समझकर मोह का प्रयास करते हैं। मोक्ष। मेरी स्वप्न सुंदरी, तुमने फिर से मेरा हृदय जीत लिया। लो ये भी पकड़ो। अरे ए सुंदरी, सन्यासी का हृदय तो धन से भी विराट होता है देवी। मेरे पास आओ, मेरे पास शांति मिलेगी। मुझे मेरे शरीर को स्वीकार करो। इतना ऊंचा हट। भगवान, भगवान, आपको जरा भी लज्जा नहीं आती अपने शिष्य की पत्नी को अपनी प्रेयसी बताते हुए? पत्नी, ये कब हुआ? अरे ये रखो और अभी अभी कर लो। राम राम राम, ऐसी अवश्य भाषा बोलते इसे लज्जा नहीं आई। रे 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 रे, ये मेरी पत्नी है, पत्नी। ये तुम्हारी गुरु माता होगी मूर्ख, और माता को प्रेयसी कहते, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये महापाप होता है। चल 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 गुरु माता पैर छू, चल चल चल। हरे 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 हरे। दुष्ट बाबा जी, तेरा परलोक नष्ट हो। अब जो मेरी प्रेयसी के बारे में एक शब्द भी कहा तो इसी डंडे से तेरा कपार फाड़। अरे बजरंग बली, तेरा कपार तरबूजे की तरह बजरंग बली। बेटा मेरी है। मेरी है। अरे बेटा मेरी मेरी है। है। हाँ रुंगल आ चुका। मेरी है। मेरी है। मेरी है। और हाथ से दूर धन कमाने निकली थी, लेकिन मिला कौन? दूर। क्या करूं? मेरी है भगवान, भगवान मेरी है। आपको मैं चाहिए ना? और आपको भी मैं चाहिए? पूरा ही पूरा। देखिए, यही पास में असजाती नाम मिश्र के एक न्यायाधीश रहते हैं। आप दोनों मेरे संग उनके पास चलिए। आइए। आप दोनों अपनी अपनी समस्या उनके पास रखिएगा। ठीक है। वो जो भी न्याय कर देंगे वो मुझे तो मंजूर होगा, जय हो, जय हो। स्वीकार होगा। तुम्हें स्वीकार होगा ना? एक थुलथुले, तुम्हें स्वीकार है ना? अरे तुम ये पूरी पोटली रखो और मेरी थुलथुल्ली बन जाओ। अब चलो ना, मेरी थुलथुल्ली। चल चल चल, टाटा पोटली में रख। मेरी स्वप्न सुंदरी।
भोजन। हाँ भोजन, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है रति का आनंद। लेकिन मिश्र जी, हम तो यहाँ अध्ययन करने आए हैं ना, कि रति के आनंद के लिए। अरे बंधुवंचक, तू समझता नहीं है। रति के अधरों का रसपान, कैली क्रीड़ा के समय उसका अलसाई आंखों से देखना, आलिंगन करते समय कसकर बांध लेना। लेकिन यही तो जीवन का आनंद है रे, संसार का सार है। लेकिन मिश्र जी, रति के आनंद से भी अधिक आनंद है चोरी करने में। हाँ, गुरु गुरु रह गया और चेला हो गया चीनी। वाह, तू मेरा सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है। ना मिश्र जी, अब ऐसा मत कहिए मिश्र जी। आप ये कहिए मिश्र जी, आप ये कहिए कि बस तुम मेरे गुरु हो सकते हो। हाँ, यही है आजकल के शिष्य। गुरु ने तनिक प्रशंसा क्या कर दी, शिष्य भादों के बैंक की तरह टर टर करने लगा। अच्छा बेटा, ये तो बता, हाँ जी, चोरी करने में सर्वाधिक आनंद कौन सा है? मिश्र जी, भोजन और भाषण से अधिक आनंद है चोरी करने में। कैसे? हाँ, तो अपना धन लगाकर व्यापार करने से कौन सा लाभ? और मिश्र जी, गाय पोस कर दूध पीने से कौन सा आनंद? और ये चिंता देने वाली विद्या, इसका क्या प्रयोजन? असली आनंद तो है मिश्र जी, इधर आइए देखिए। असली आनंद है दूसरे के घर में सेंध मारकर चोरी करने में। ला ऐसे ही चोरी करते रहो और मुझे गुरु दक्षिणा देते रहो, दंडनाते रहो। अरे मेरी पोटली से सिक्का निकाल कर नहीं दे रहा। मिश्र जी, अरे क्षमा मिश्र जी। आपको पता है मिश्र जी, इस पूरे धूर्त नगरी में बस एकमात्र हम गुरु हैं और बस एकमात्र आप चेला। अरे नहीं रे, अब वो दिन कहाँ रहे। अब तो इस नगरी में हर कोई धूर्त हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में हमारी स्थिति दयनीय होने वाली है। अरे नहीं मिश्र जी, ऐसा मत कहिए। देखिए ना मिश्र जी, कितना बढ़िया कट रहा है। अरे यही कट रहा है। 15 दिनों से यहाँ मच्छी मार रहे हैं, धोखे से भी कोई व्यक्ति न्याय के लिए नहीं आ रहा है। अब तो लगता है कि भोजन पर भी संकट होने वाला है और अब तो उन पर से भी भरोसा उठ गया है रे बंधुवंचक। मिश्र जी, ऐसा मत कहिए मिश्र जी, हम है ना आपकी सेवा में उपस्थित। ये लीजिए, मारिए 2 सटा। फिर देखिए, यही सेवा तुम्हारी अच्छी लगती है। हाँ, फिर देखिए कि कैसे ग्राहक को फंसा कर लाता है। मारिए। अरे हाँ मिश्र जी, आजकल दिन में भी सियार बोलने लगे हैं क्या? अरे ना मिश्र जी, ये कुकुर है, छोड़िए ना। मिश्र जी। अरे बंधुवंचक, तुम महिला स्वर में क्यों बात कर रहा है रे? अरे मिश्र जी, ग्राहक आया है। सब बताइए, ग्राहक आया है, क्या बताएगा? ग्राहक आया। हटाइए, हम देखते हैं। अरे चल लेकर आ। लेकर आ। ये मिश्र जी तो है। क्या है रे? एकटा महिला भी है मिश्र जी। बस एक का। अरे लेके आ। ए मिश्र जी, हाँ। ए मिश्र जी, क्या रे? आपकी कुछ ऐसा कमाल कीजिए ना, कुछ ऐसा न्याय कीजिए कि आपका ये जो सेवक है अब खुबारा नहीं रहे मिश्र जी। ये जब देखो विवाह के लिए ही आतुर रहता है। चलो इस लगन में पार हो जाओगे। लेकर आ ग्राहक को। जी मिश्र जी, भिक्षार्थियों से कह दो कि यहाँ भिक्षाटन का ना तो कोई अवसर है ना कोई संभावना। मिश्र जी, ये लोग भिक्षा हेतु नहीं, आपसे न्याय पाने आए हैं। अच्छा, न्याय पाने। अच्छा यही दोनों बातें हैं क्या? अच्छा, ठीक है, आ जाइए मान्यवर, आ जाइए। बैठिए। हाँ, तो कहिए विवाद का विषय क्या है? हाँ मिश्र जी, हम बताते हैं। बताइए ना। देखिए, हम अपनी सखी से मिलने जाते रहे। ऐसे कैसे? रास्ते में ये दोनों सन्यासी हमको मिल गए। मुझ पर आसक्त होकर मुझे पाने की चेष्टा। बस इसी समस्या का समाधान पाने के लिए इन दोनों को हम आपके पास लेकर आ गए हैं। बहुत अच्छा किया हमारे पास लेकर आ गए हैं। तो अब ये बताइए कि आप दोनों में से वादी कौन है और प्रतिवादी कौन है? हाँ मिश्र जी, हम बताते हैं। शुल्क देने के लिए भगवानवादी है और अभियोग करने के लिए हम प्रतिवादी। हाँ, तो सन्यासीगण, हाँ इधर आइए। न्यायाधीश को शुल्क चाहिए, उसके बाद अभियोग, उसके बाद न्याय। अरे हम तो सन्यासी है, भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं बाबू, हम शुल्क कहाँ से देंगे? बाबा, हम सब समझते हैं कि आप कैसे सन्यासी हैं। शुल्क देने में संसारी, शुल्क देने में संसारी
और गणिका को पाने में सन्यासी। ये सब नाटक नहीं चलेगा, शुल्क तो देना ही पड़ेगा। तब तो हमारा ये दंड ही शुल्क के रूप में स्वीकार करना होगा। ये लो लाइए। क्या हो रहा है ये? हाँ? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। बता बता क्या कहना है? मेरे तरफ से ये गांजा स्वीकार कीजिए शुल्क के रूप में। हाँ, गांजा। अरे ये गांजा ही तो जीवन का सार है रे। इसके सेवन से अच्छी भूख लगती है, अच्छी नींद लगती है, बुद्धि का विकास होता है और न्याय करने में आसानी होती है। हमारी मारी हाँ, अब होगा न्याय। अब होगा न्याय। तो चलिए आप लोग अपना अपना अभियोग प्रस्तुत करें। श्रीमान, हाँ। श्रीमान, 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 एक सोटा। आप भी? बाप रे, इतना बड़ा। वाह वाह वाह। बम शंकरन बेलप्पिय गुरु मस्त रहे चला। श्रीमान, हाँ ये सुंदर नेत्र वाली चंचल बदना गणिका है। हाँ। ये हमारे सपने में बार बार आती रही। अच्छा। और हमसे अपने को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की आग्रह करती रही। हाँ? इसलिए हमने इसे स्वप्न में ही वर्ण कर लिया और तब से ये हमारी हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? सिर्फ झूठ। मिश्र जी, ये धूर्त बाबा झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। हाँ, सबसे पहले नगर ताल के किनारे इसको हमने देखा था। अच्छा। और हमने 50% रुपया भी दिया था। हाँ। और जानते हैं मिश्र जी, क्या? तब से ये हमारी प्रेयसी बनने को स्वीकार भी की थी। ओ मिश्र जी, ओ मिश्र जी, हट। इसके बात पर विश्वास मत कीजिए। हाँ। ये वंचक है। हाँ? वंचक है? वंचक है? तुम वंचक है? नहीं, तुम मेरी हो। अरे बेटा, सनम मेरी है। तुम मेरी हो ना? नहीं, मेरी हो ना? मिश्र जी, अरे क्या हो रहा है? मिश्र जी, हाँ। यही सही अवसर है। कुछ ऐसा न्याय कीजिए ना मिश्र जी, हाँ। कि ये अनंग सेना हमको मिल जाए। रुक। ओ सन्यासीगण, सबसे पहले आप दोनों अनंग सेना का हाथ छोड़िए। छोड़िए। हाँ। हाँ, तो जो वादी हैं एक तरफ बैठ जाए और जो प्रतिवादी हैं वो एक तरफ बैठ जाए। और बीच में जो विवाद का विषय है अनंग सेना, वो मेरे पास आकर बैठ जाए। बैठी ना। हाँ, तो कहिए रूपसी, आप किसके पक्ष में न्याय चाहती हैं? आपको सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। वैसे आपके हृदय में क्या चल रहा है? आप रहना किसके साथ चाहती हैं? मैं? हाँ। तुम बहुत थुलथुल है। नहीं चलेगा? मिश्र जी, आप जैसी युवा के रहते न्याय प्रक्रिया के दौरान कोई अट्टहास नहीं। तुम चिंता मत करो प्रिय, ये तो इन लोगों की ईर्ष्या जनित ईर्ष्या। विधाता की निर्माण कुशलता। हाय हाय हाय, खंजन नेत्रों वाली ये बाला कामदेव की कीर्ति के समान उज्ज्वल है। बैठो। हाय, चंद्रमा के मुख के समान इसका मुखमंडल। निश्चित रूप से ये कोई दिव्य बाला है, कामदेव की कीर्ति के समान उज्ज्वल है। ओ मिश्र जी, मिश्र जी, अरे आप यहाँ न्याय करने बैठे या इस अनंग सेना के साथ रमण जमा? देखिए ना भगवान, मेरे स्वप्न सुंदरी के साथ चोंच में चोंच लगाकर कामदेव को आमंत्रण दे रहा है ये युवा न्यायाधीश। न्यायाधीश के न्यायिक प्रक्रिया में अब कोई हस्तक्षेप नहीं। न्यायाधीश के बारे में अगर एक शब्द भी बोला तो मृत्यु दंड भी मिलेगा बेटा। अद्भुत, मिश्र जी, अलौकिक,
पारलौकिक। मिश्र जी, मिश्र जी, विवाह की तैयारी हो रही है क्या मिश्र जी? हाँ, तो न्याय 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 न्याय। आइए। तो ऐसा है कि तमाम पक्षों के बयान और स्थिति को समझने के बाद मेरी स्थिति बिल्कुल सांप चुंदर जैसी हो गई है। यदि आपके पक्ष में निर्णय देता हूं तो वो सांप की तरह फुफकार उठेगा, हाँ, और यदि आपके पक्ष में निर्णय देता हूं तो वो छुछुंदर की तरह छुछुआ उठेगा। मिश्र जी, क्या रे? आप अपने ही पक्ष में न्याय नहीं ना लीजिएगा, जरा मेरे बारे में भी सोचिए। मिश्र जी, आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। आप न्यायाधीश हैं। आप तो बस दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। वही तो करने जा रहे हैं। हाँ, तो एक सन्यासी वादी है और एक सन्यासी प्रतिवादी है, और बीच में जो विवाद का विषय है वो है अनंग सेना। यही सच है ना? यही सच है ना? तो मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि अनंग सेना ना तो आपके पास बैठी हुई है और ना आपके पास बैठी हुई है, इसीलिए अनंग सेना आप दोनों में से किसी की नहीं हुई। तो ये किसकी हुई? किसकी हुई? हाँ, ये मूल प्रश्न है, किसकी हुई? मिश्र जी, अब जैसे कि प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि अनंग सेना मेरे जैसे युवा के साथ बैठी हुई है, तो ये निश्चित रूप से मेरी हुई। हाँ, कहो प्रिय, तुम्हें स्वीकार है ना? स्वीकार है। तोरी नहीं रे भगवा सनातन, तोरी नहीं रे नारी, तोरी नहीं रे भगवा सनातन, तोरी नहीं रे नारी, तोरी नहीं रे नारी। हमरी है हमरे लग बैठल पटक ले बिचारी, हमरी है हमरे लग बैठल पटक ले बिचारी, पटक ले बिचारी। पर्दन से गए हम अवलोकन, तब से हम पहचाने। पर्दन सपने हम अवलोकन, तब से हम पहचाने। हर सनातन भाव बदन असत के धागे, हर सनातन भाव बदन असत के धागे। तोरी नहीं रे भगवा सनातन, तोरी नहीं रे नारी, तोरी नहीं रे भगवा सनातन, तोरी नहीं रे नारी, तोरी नहीं रे नारी। न्यायाधीश के बारे में अब एक शब्द भी बोला तो केला खाएगा, केला। और ये क्या है बेटा? चल रहे दुराचारी, क्या करेगा, यही माया है। ये न्यायाधीश अपने जोक है, जो वादी प्रतिवादी का रक्त पीकर जीता है। ए बाबू, जोक के देवे कहीं जोक लगा है। हाय, अरे चल रहे दुराचारी, चल। मेरी स्वप्न सुंदरी। जा घुस जा, चल। हरे हरे। हाँ, तो प्रिय, देखा हमारी बुद्धि का खेल। मान गए मिश्र जी। अगर आज आप ना होते तो मेरा इन दोनों धूर्त सन्यासी के चंगुल से बच पाना बहुत मुश्किल होता। आपका ये उपकार हम पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। अरे ये उपकार नहीं है प्रिय, ये तो मेरा कर्तव्य था। ये आपकी महानता है। चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। ठहरो, मैंने तुम्हें ऐसे ही उन दोनों के चंगुल से नहीं छुड़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। ठहरो रूपसी, तुम क्या समझती हो मैंने यूं ही ये सब कुछ किया है? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही किया है प्रेयसी। इच्छा? इच्छा? गणिका किसी इच्छा के अधीन नहीं रहती मिश्र जी। वो तो पहले भी स्वतंत्र थी, है और रहेगी। रोको बंधु वंचक! अरे ओ बंधु वंचक! रोको! हाँ रोको! अरे मुझे नहीं रोको मूर्ख, उस धूर्त गणिका को रोको। अरे मेरी ओर टुकुर टुकुर क्या देख रहा है मूर्ख? अरे जाके उस धूर्त गणिका को रोको और कीजिए अपने पक्ष में न्याय। अरे व्यर्थ की बात मत रोको उसे। अरे ये मंद गति में क्यों जा रहा है? तीव्र गति में जा।
मुझे इस धूर्त पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे भी इसके पीछे जाना ही होगा। मंद गति नहीं चलेगी, तीव्र गति से जाना होगा, तीव्र गति। अरे आपको कौन बोल रहा है कि उस मिश्र को स्वीकार कीजिए? तो आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? क्यों लेके आए? पहले शांत हो जाइए, हम सब समझाते हैं प्रिय। कहीं ये मूर्ख भी मेरे रूप जाल में तो नहीं फंस गया? अच्छा है। क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे ना कि आप हमारे पास ही रहिए प्रिय, आपको सब सुख मिलेगा। आप हमारे पास ही रहिए। आपको पता है प्रिय, वो जो मिश्र है ना, मिश्र एकदम दुष्ट है। और वो जो विश्वनगर है ना, विश्वनगर एकदम निर्धन है। और वो जो स्नातक है ना, एकदम स्वेच्छाचारी है। और विदूषक? विदूषक तो आपका गुलाम है प्रिय। आप हमारे पास ही रहिए प्रिय, आपको सब सुख मिलेगा। आप हमारे साथ ही रहिए। वाह बेटा, वाह वाह वाह। मैंने तुम्हें इस धूर्त गंगा को पकड़ कर लाने के लिए कहा था और तुम स्वयं लगे इसके साथ रासलीला रचाने। गुरु से गुरुवा है। प्रिय प्रिय, ये मिश्र जी की आवाज है क्या? बेटा आंखें खोल ले, मिश्र जी साक्षात हैं। मिश्र जी पीछे हटिए मिश्र जी। क्या बोल खबरदार, रहा था? मेरा क्रियाकलाप में व्यवधान मत डालिए। हाँ, क्या बोल रहा था? बोल क्या रहा था? अरे आपका सन्यासी के जैसा पत्ता आप साफ ही समझिए। साफ समझिए। मेरा पत्ता साफ करेगा, मेरा पत्ता साफ करेगा। अरे मिश्र जी, मेरा पत्ता साफ। मिश्र जी रुकिए, वही रुकिए, आप वही रुकिए। आपका सारा न्याय हम अभी खोल देते हैं। आप वही रुकिए। और आप प्रिय, आप भी यहीं रुकिए। हम बस गए और आए। हम गए और आए, गए और आए, गए और आए, गए। युवा आ जाओ प्रिय, मुझसे विरक्त होकर मत जाओ प्रिय। अरे सुनो तो प्रिय, सही सुनो तो। अब तो हम आपकी दुर्गति देख कर ही जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आने दीजिए विदूषक को, अब तो हमको बस उसी पर भरोसा है। कम से कम वो आप जैसा धूर्त तो नहीं है। विदूषक, दिनदा चंपे चंपे चंपे, दिनदा चंपे चंपे चंपे। अरे ये धूर्त नगुआ कहाँ से आ गया? ओह, तो आप भी यही हैं। बहुत धोखा दिया आपने हमको। हमने? हाँ, अब बचना मुश्किल है। ऋषि जी, पहचाने हमको? हमारे ब्याह में आए थे। हाँ, पहचाना, मूल नाशक। बेटा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? वो क्या है ना, हमारी घरवाली को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो बच्चा हुआ, इसलिए कमाईनी के लिए आए। वाह बेटा, बधाई हो, बहुत महान उपलब्धि हासिल की है तुमने। हाँ, कमीनी चाहिए ना, तो पहले काम करना होगा। आजा। लेकिन मिश्र जी, पहले कमाईनी दे दीजिए, तब मैं मालिश करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले, बिल्कुल ताजा माल है। रख ले, सुन ले। हाँ बेटा, आप शुरू कर। इस बसंती बयार में देह बहुत बथा। अरे क्या कर रहा है रे? अरे मेरे क्रियाकलाप में कोई व्यवधान ना हो, इसीलिए मिश्र जी। अरे बेटा धीरे रे। अरे इतनी जोर से क्यों मार रहा है? ए भगवान, चिल्लाइए और चिल्लाइए मिश्र जी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अरे मार डाला रे। अब भगवान भी आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा मिश्र जी। अरे लेकिन मैंने किया क्या है रे? क्या किया है? इतने सालों से आपने अपनी धूर्तता का डंका बजा रखा है। कोई इनके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाता। हमारे जैसे छोटी जाति के लोगों के साथ हमेशा न्याय नहीं अन्याय करते आए हैं, और आज भी हमारी प्रेमिका अनंत सेना को अपने अधीन कर लिया। हाँ प्रिय,
ये देखो तुम्हारे सुंदर सुंदर कानों के लिए झुमका। अरे बेटा, उसके लिए चुमका और मेरे लिए भी कुछ लाया है क्या? हाँ, आपके लिए भी ला है, आपके लिए भी ला है। क्या है बेटा? आज इसी अस्त्र से हाँ? आपका संपूर्ण धूर्त समाप्त कर देंगे और इस अनंग सेना को अपने अधीन कर लेंगे। अधीन? हमें कोई भी अपने अधीन नहीं कर सकता मूलनाशक, और आपकी ये मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होगी। खबरदार मूलनाशक, अब एक कदम भी आगे नहीं, वहीं रुक जाओ। प्रिय, हम आ गए प्रिय, हम आ गए प्रिय। ए मूलनाशक, अस्तुराम को दो, लाओ अस्तुराम को दो। आज इस धूर्त न्यायाधीश को हम समाप्त करके रहेंगे। क्यों अपने सर पे पाप लेते हो? ये नेक कार्य हमको करने दो। लाओ दे दो। हाँ। आज तुम भी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे ही दो। अरे बेटा ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत करना। आज से इस धूर्त का सारा राजपाट हमारा। और ये अनंग सेना तुम्हारी। चंपे अब कहाँ बचकर जाओगी? जहाँ जाओगी हमें ही पाओगी। एक कहावत है, दो चोट सुनार का एक चोट चंपे। अरे बेटा मूलनाशक, हम दोनों गुरु के रहते हुए अनंग सेना को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अनंग सेना हमारी है, हमारी है। पहचाना हमें? हम हैं माया, कंचन और कामनी का संयोग। देख रहे हैं ना, हर पुरुष मेरे पीछे है, हर किसी को मैं ही चाहिए। पर मैं तो पहले भी स्वच्छंद थी, हूँ और रहूंगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शांतिपूर्वक हमारा ये नाटक देखा, बहुत ही आनंद के साथ देखा। बस आपका 2 मिनट का समय और चाहेंगे कि अभी आप मंच पे जिन कलाकारों को अभिनय करते हुए देख रहे थे, जिनका संगीत आप सुन रहे थे, उनसे आप अपना परिचय करते चले। बस 2 मिनट का समय और चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सभी अभिनेताओं को मंच पे बुलाना चाहते हैं। विश्वनगर की भूमिका में थे धीरज कुमार, आदर्श, स्नातक की भूमिका में स्पर्श मिश्रा, विदूषक और
साथ ही साथ हारमोनियम वादन भी ये कर रहे थे। तो विदूषक की भूमिका में रोहित, असजाति मिश्र की भूमिका में मैं स्वयं विवेक कुमार था। अनंग सेना की भूमिका निभा रही थी रूबी खातून। सूरत प्रिया यानी जो सन्यासिन को आप देख रहे थे वो महिमा। मूल नाशक की भूमिका में जाहिद। और इसके साथ ही आप हर गीत में विभिन्न गायन मंडली के कलाकारों को भी देख रहे थे। तो गायन मंडली के सभी कलाकार आ जाएं। रणधीर, करण, नट की भूमिका में थे मुकेश कुमार राहुल। नट मुकेश कुमार राहुल। नटी की भूमिका में टुम्पा। गायन मंडली में शामिल थे राहुल, करण, आरती, उर्मिला, अभिनव, अभिरथ। मृतांगार ठाकुर, कंजूस ब्राह्मण की भूमिका में आप देख रहे थे मृतांगार ठाकुर, अभिरथ। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का अब आइए चलते हैं संगीत पक्ष की ओर। हारमोनियम वादन कर रहे थे रोहित और साथ ही गायन के साथ साथ ढोलक और हारमोनियम दोनों पे साथ में थे राजू मिश्रा, हमारे वरीय अभिनेता संगीतकार राजू मिश्रा। सारंगी पे थे अनीश जी। नाल पे थे सुधांशु। क्लारनेट मोहम्मद नूर। अब हम नेपथ्य की ओर चलते हैं। नेपथ्य में रूप सज्जा आप जो देख रहे थे सभी कलाकारों का मेकअप जिन्होंने किया था जितेंद्र कुमार जीतू। प्रकाश परिकल्पना जिनकी थी इस पूरे नाटक के दौरान, जिनके द्वारा ये पूरा नाटक प्रकाशित हो रहा था, विनय कुमार। विनय और नाटक में बीच में आप जो पार्श्व ध्वनि सुन रहे थे, पार्श्व संगीत सुन रहे थे, उसका संचालन कर रहे थे राजीव राय। राजीव राय अब हम इस नाटक का मंच पे जिन्होंने मंच निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया था, सुनील शर्मा जी मुख्य मंच निर्माता थे, उनका सहयोग कर रहे थे विवेक, सुमित और दीपक। सेट परिकल्पना जिनकी थी वो प्रवीण कुमार गुंजन और कुमार स्पर्श। ब्रोशर और बैनर परिकल्पना प्रवीण कुमार गुंजन, कुमार स्पर्श। अब हम आते हैं इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण जो था इस नाटक का संगीत। तो इस नाटक में संगीत परिकल्पना जिनकी थी वे हैं हमारे वरिष्ठ रंग निर्देशक, रंग संगीतकार, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित संजय उपाध्याय। संजय भैया से आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। और इस नाटक की परिकल्पना, इसका निर्देशन जिन्होंने किया है और पिछले 2 महीनों से जो लगातार इस नाटक के पीछे अथक परिश्रम कर रही थी, पटना रंगमंच ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय रंगमंच की वरीय अभिनेत्री, निर्देशिका शारदा सिंह। शारदा मैम से आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। शारदा जी। अब मैं अंत में चाहूंगा कि हमारी निर्देशक कुछ कहना चाहेंगी तो कहें। सबसे पहले तो मैं आप सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ये तमाम कलाकार और
प्रस्तुति ग्रुप की तरफ से, साथ में मैं भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मुझे 6:30 पौने 7 तक बहुत डर लग रहा था कि ऑडियंस नहीं थी, लेकिन हमारे नाटक देखने वाले, चाहने वाले जितने भी दर्शक हैं सब आ गए। सबों ने बहुत एंटरटेन किया। पहला शो था हमारा और बहुत सारी मुश्किलें सामने आई, बहुत सारी चीज़ें बदली जैसा होता है। बहुत सारे एक्टर जो है उनको काम आ गया तो फिर रिप्लेसमेंट हुआ। बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव होने के बाद मुश्किल से 10 दिनों में हमारा ये नाटक तैयार हुआ है और आप लोगों का आशीर्वाद मिला नाटक के बीच बीच में, तो मुझे लगा कि नाटक अगर अच्छा हुआ है तो एक ज़ोरदार ताली बजा दें। थैंक यू। इस तरह के नाटक को करने का बहुत दिन से मेरी इच्छा थी। कॉमेडी प्ले मैंने बहुत दिन के बाद किया है और मेरे पूरे कलाकारों का बहुत सहयोग रहा, जो दिन रात जिन्होंने रिहर्स किया, काम किया। श्री संजय उपाध्याय जी जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर बहुत ही मधुर संगीत बनाया, मैं और प्रस्तुति तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इसका दूसरा शो शायद इससे बेहतर हो, मैं फिर करूँगी और यही प्रस्तुत करूँगी और आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।